नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं संगीता झा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। बता दें कि सरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा से काफी पहले सीएए 2019 के नियमों को नोटिफाइड कर देगी। केंद्र की मोदी सरकार के लाए गए सीएए को लेकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी। संसद ने दिसंबर 2019 में इससे जुड़ी विधेयक को मंजूरी दी थी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश की कई जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए। बता दें कि सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीएए के लिए नियमों का नोटिफिकेशन लोकसभा चुनाव के ऐलान से काफी पहले ही कर दिया जाएगा। जाहिर है कि सीएए लागू हुआ तो यह लोकसभा चुनाव का भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बीजेपी जहां इसे अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, वहीं विपक्षी पार्टियां इसे मुस्लिम विरोधी कदम बताकर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगी। सीएए कानून पारित होने के तुरंत बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। मुसलमानों, सिविल सोसाइटी के तबके और कुछ संगठनों ने सीएए का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। लंबे समय तक चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने सीएए को लागू करने के लिए नियम ही नहीं बनाया और बार बार समय बढ़ाने का अनुरोध करती रही। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि अब यह नियम तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। सूत्रों ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर पाएंगे। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को कहा कि हम जल्द ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी जा सकती है। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है और कानून लागू होने के लिए नियम भी जरूरी है। लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई महीने में हो सकता है। यह पूछे जाने पर कि क्या कानून के नियम और अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित किए जाएंगे, अधिकारी ने कहा हाँ, उससे काफी पहले। अधिकारी ने कहा कि नियम तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है तथा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को उस साल की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। सीएए को लागू करने में लगातार देरी होने की कई वजह बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक मुख्य वजह असम और त्रिपुरा सहित कई राज्यों में सीएए का मुखर विरोध है। असम में इस डर से विरोध प्रदर्शन हुए कि इस कानून से राज्य की डेमोग्राफी को बदल देगा। विरोध प्रदर्शन केवल उत्तर पूर्व तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती भी दे रही है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में पार्टी की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी सीएए के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा, दीदी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा सीएए को लेकर हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि सीएए देश का कानून है और इसे कोई नहीं रोक सकता। सभी को नागरिकता मिलेगी, यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। बता दें कि कई याचिकाकर्ताओं ने सीएए को कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देता है और इसमें म्यांमार के सताए गए रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि सही नहीं है। याचिकाओं के जवाब में दायर शुरुआती एफिडेविट में सरकार ने कहा था कि 2019 के इस कानून में निष्पक्ष वर्गीकरण का आधार धर्म नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में धार्मिक भेदभाव है। सरकार ने कहा कि कानून ग्लोबल मुद्दों को संबोधित नहीं करता और भारतीय संसद से दुनिया भर के देशों में संभावित दुरुपयोग को ध्यान में रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सरकार ने याचिकाओं के जवाब में दाखिल किए गए शुरुआती हलफनामे में कहा था कि 2019 के इस कानून में उचित वर्गीकरण का आधार धर्म नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों में धार्मिक भेदभाव है। सरकार ने कहा कि यह कानून दुनिया भर के मुद्दों का समाधान नहीं है और भारतीय संसद से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह दुनिया भर के देशों में होने वाले संभावित उत्पीड़न का ध्यान रखे। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि पड़ोसी देशों में वर्गीकृत समुदायों के साथ व्यवहार पिछली सरकारों का भी ध्यान आकर्षित करता रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई विधायी कदम नहीं उठाया बल्कि केवल समस्या को स्वीकार किया और इन वर्गीकृत समुदायों के प्रवेश, ठहरने और नागरिकता के मुद्दों पर कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की।
सीए को दिसंबर 2019 में ही संसद ने मंजूरी दे दी थी। इसे लोकसभा ने 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा ने 2 दिन बाद पारित किया था, जबकि इस पर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का दस्तखत हो गया था। सीए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को तेजी से भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। क्या है सीए? भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया था। यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही सीए कानून बना। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार, जैसे कि 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन हो चुका है। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था। अब नए संशोधित कानून में यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। नागरिकता संशोधन विधेयक का पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर बांग्लादेशी सीमा से सटे असम, पश्चिम बंगाल में काफी विरोध हुआ था। असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ रह रहे घुसपैठियों की पहचान कराना था। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।